अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्नी। एक्नी क्या होते हैं, ये कितनी किस्म के हैं और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। तो इसकी तमाम मालूमात इस वीडियो में आपको मैं तफसील से दूंगा। आप मेरी वीडियो को गौर से सुने। ये तमाम बच्चियों और बच्चों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ज़्यादातर जवानी की उम्र में बच्चियों और बच्चों के चेहरों पर बहुत सारे पिंपल, एक्नी निकलना शुरू हो जाते हैं। इस उम्र में होता कि अक्सर चिकनाई बनाने वाले गदूद जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिकनाहट पैदा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मसाम बंद हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पे इस उम्र में बच्चियों और बच्चों में हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम चेहरा जो वो ऑयली हो जाता है और बाज़ दफ़ा बहुत ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो इन दोनों सूरतों में आप होम्योपैथी से मदद ले सकते हैं और पूरी ज़िंदगी से इससे निजात पा सकते हैं। असल में हकीकत में जब ये मसाम बंद कर देता है तो उसकी वजह से जो सीबम बाहर निकलना था वो वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो वो एक सिस्ट गिल्टी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो कुछ अरसे बाद उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से उसमें रेशा और मवाद पड़ना शुरू हो जाता है। और इस रेशे और मवाद की वजह से सफ़ेद और स्याह रंग के कील दिखाई देंगे आपको। जब आप उनको दबाएंगे, मसलेंगे तो उसमें से मवाद निकलेगा, लेकिन उसके बाद वहाँ क्या एक गड़ा सा छोड़ जाएगा। वो गड़े पूरे जिस्म पर, चेहरे पर, टोड़ी पर और इसके अलावा माथे पर हो सकते हैं। इसके अलावा गर्दन और बैक पर भी अक्सर एक्नी देखने को मिलते हैं। और इसमें बच्चियों और बच्चों में तकरीबन तमाम अद्वियात बिलमिसल ही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो बच्चों पर बहुत ज़्यादा काम करती हैं और उसके बाद बच्चियों पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। जैसे बच्चियों में बाज़ दफ़ा पीसीओडी का मसला होता है तो उस लिहाज से दवाइयों में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। इसी तरह जो बच्चे मास्टरबेशन करते हैं यानी हाथरसी करते हैं उनके लिए दवाइयाँ अलहदा होती हैं। और इसके अलावा जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए अद्वियात अलहदा हैं। तो इन तमाम अद्वियात को मैं आपको तफसील से बताता हूँ, उसको आप अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल कराएं तो इंशाल्लाह आप पूरी ज़िंदगी के लिए इससे महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आपके चेहरे पर एक्नी आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि उसमें पस और रेडनेस हो जाती, सुर्खी आ जाती, बाज़ दफ़ा पेन करते हैं और बाज़ दफ़ा पेन लेस होते हैं। तो ऐसी सूरत में आप सबसे पहले सुराइनम 1 की एक खुराक वीकली देनी, कम अज़ कम 1 से 2 माह। दूसरे नंबर पे हैपर सरफ और करकेरिया सरफ, ये 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम 1 माह रेगुलर इस्तेमाल कराएं। इससे इंशाल्लाह आपके पिंपल यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद क्या होता है कि बाज़ दफ़ा जब ये गहरे हो जाते हैं, जब आप पिंपल उसमें से मवाद निकालते हैं तो वो गड़े गड़े से बन जाते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि काली बोरोमेटम, ये आप 30 ताकत में, और अस्टेरिया रूबेंस ये भी 30 ताकत में। ऐसी कंडीशन में ये दोनों अद्वियात आपने रेगुलर देनी है। और कैलेंडोला 1 में एक खुराक ये भी वीकली देनी है। तकरीबन 2 माह आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और इसके बाद बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब बहुत सारा इलाज या बहुत सारी क्रीमों का इस्तेमाल हम करते हैं उसके बाद वह एक सिस्ट सी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी मोटे मोटे जैसे बॉयल फोड़े होते हैं ऐसी शक्ल, और वो ऊपर से बंद होते हैं, अंदर गिल्टी महसूस होगी दबाने से। आप अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में आप सलेशिया 12x में ये कम अज़ कम 3 माह आप इस दवा को रेगुलर दें। और इसके साथ कैलेंडोला 1 की एक खुराक ये वीकली देनी है। तीसरे नंबर पे इसके साथ एक दवा है हमारे पास बर्बरस एक्फोलियम, इसको क्यों ताकत में। इस नुस्खे को आपने मुसलसल चलाना है 2 से 3 माह। तो अलामात के मुताबिक अगर रास्ते में कोई तब्दीली आती है अलामात में तो आप दवाई तब्दील करें, अदरवाइज इसी दवा को चलने दें। अब दोस्तों, अक्सर यंग बच्चियों में जब पीसीओडी के मसाइल होते हैं या उनके मेंसेस रेगुलर नहीं होते हैं, मेंसेस कम आते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसी बच्चियों को आप पल्साटीला 30 में और कलकेरिया फास्ट 6x में ये सिर्फ 2 दवाइयाँ रेगुलर देनी है। इंशाल्लाह चेहरे के जितने भी एक्नी हैं, पिंपल हैं या इसके बाद कुछ स्पॉट वगैरह रह गए हैं तो इंशाल्लाह ये उनको क्लियर कर देगी। इसी तरह बच्चों में
बहुत ज़्यादा इतलाम जरियान के बाद या गलतकारी के बाद चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल बनना शुरू हो जाते हैं, तो आप उनको सेलेनियम 30 में और इसल्फाट 30 में ये 2 दवाइयाँ रेगुलर देनी है, और इसके साथ एक क्यू या 2 क्यू आप कम्बिनेशन कर लें, जिसमें बर्बरस एक्फोलियम क्यू और इग्नेशिया क्यू एज अ डायरेक्टा क्यू, ये तीनों क्यू मिलाकर आप 15 से 20 ड्राप सुबह दोपहर शाम उन तमाम दोस्तों को रेगुलर इस्तेमाल कराने हैं। इसके अलावा अक्सर बच्चियों में देखा गया कि जैसे मेंसेस उनके शुरू होते हैं या मेंसेस ख़त्म होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप कोशिश ये करें कि कूनियम 200 रोज़ाना और ग्रेफाइटस 30 सुबह दोपहर शाम 5 ड्राप ये आप रेगुलर दें, तो इंशाल्लाह इससे भी एक्ने से निजात मिलेगी। और सबसे जो अब अहम बात है ना, वो ये है कि जो भी बच्चियां ये जितनी भी क्रीमें कॉस्मेटिक्स बाज़ार का इस्तेमाल करती हैं, उससे क्योंकि मसाम बंद हो जाते हैं, पहले नंबर तो इनको परहेज़ करना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपको पिंपल एक्ने आ रहे हैं, आपने बहुत सारा इलाज करवा लिया है, तो ऐसी सूरत में आप बुवेस्टा 200 कम से कम 1 माह रेगुलर इस्तेमाल करनी, और सल्फर 30 सुबह न्यारनो एक खुराक, ये 2 दवाइयाँ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अगर कॉस्मेटिक्स की वजह से आपके चेहरे पर दाने हैं, पिंपल हैं, या बाद में खाली दाग रह गए हैं, तो इंशाल्लाह इससे ये कवर हो जाएंगे। अब करना क्या है कि इस इन्फेक्शन से बचने के लिए अपनी जिल्द को साफ़ रखें। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और चेहरे को साफ़ रखें, गर्मी और सर्दी से महफूज रखें, तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी के लिए आपके चेहरे पर किसी किस्म का कोई पिंपल नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।